बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मतलब यह है कि कौन से फर्टाइल पीरियड होता है टू गेट अ प्रेगनेंसी और कौन सा सेफ पीरियड होता है टू प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी। आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ही मतलब है, वो ये है कि कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बच्चे की पैदाइश होगी, कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स तो आप करेंगे, कर भी सकते हैं, अलाउ भी है, लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, और कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। ये इसकी सिंपल वर्डिंग में मतलब है। मेरे इर्द गिर्द आपको दायरा नजर आ रहा होगा, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको उर्दू में माहवारी साइकिल भी कहा जाता है। जो माहवारी साइकिल है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 26 दिन से लेकर 32 दिनों तक हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो अक्सरियत जो औरतों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिनों का होता है। और इस वीडियो में हम जब माहवारी साइकिल की बात करेंगे तो वो हम 28 दिनों वाली साइकिल की बात करेंगे। इस पूरे साइकिल में जो इर्द गिर्द आपको दायरा मेरा नजर आ रहा है, इस पूरे साइकिल के दौरान, यानी जो माहवारी साइकिल है, इस पूरे साइकिल के दौरान जो औरत का ओवरी होती है उससे ओवा निकलता है, और इस ओवा की जो लाइफ होती है वो सिर्फ एक दिन होती है, जबकि जो मेल का जो स्पर्म होता है, मर्द का जो स्पर्म होता है, उसके 3 से लेकर 5 दिन तक उसकी लाइफ होती है। अब होगा क्या कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवा निकल आया ओवरी से, और इस ओवरी के साथ जाके जब स्पर्म मिलेगा तो जो औरत होगी वो हामला हो जाएगी, मतलब ये है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। और जो ही ये औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी तो नेक्स्ट मंथ जब उसकी दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो जो पहला जो पीरियड है, उसका जो ब्लीडिंग पीरियड है, मतलब जो खून का आना है, वो नहीं आएगा अगर औरत हामला हुई है तो। और अगर औरत हामला नहीं हुई है, मतलब ये है कि ओवरी और स्पर्म नहीं मिले हैं, तो क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ जब साइकिल स्टार्ट होगा तो उसको ब्लीडिंग होगी। अच्छा, ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, मजीद अगर हम इस पे बात करें कि कौन से ऐसे दिन हैं जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, कौन से ऐसे दिन हैं जिसको हम इनफर्टाइल पीरियड या इनफर्टिलिटी पीरियड कहते हैं, और कौन से ऐसे दिन हैं जिसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, इस पे हम अभी बात करते हैं। जो सर्कल मेरे इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको 3 तरह के कलर्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा रेड कलर, दूसरा आपको मिलेगा ब्लू कलर, और तीसरा आपको मिलेगा ग्रीन कलर। आपने इन कलर्स को अपने माइंड में बिठाना है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो रेड कलर है, जो कि 1 से लेकर 7 दिनों तक का जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, जिसमें मेंशन किया हुआ है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं, और दूसरा नाम इसको ब्लीडिंग पीरियड भी दिया जाता है। उर्दू में मैं कहूँ तो जो खून आने का जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो पूरा 28 दिनों का जो साइकिल है, उसमें जो खून आने वाले जो दिन होते हैं, जिसमें सिंपल अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो औरत की ज़ुबानी ये होता है कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम इबादत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बीमारी हुई है, मीन्स कि उनको ब्लीडिंग होती है। ये पीरियड्स है, ठीक है ना, ये 1 से लेकर 7 डेज है। अच्छा, इन दिनों में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, ना तो मेडिकली लिहाज से कर सकते हो, ना ही मजहबी तौर पे कर सकते हो। इसके बाद आता है जी जो ब्लू वाला है, इसको हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। ये 8 से लेकर 19 दिनों तक का होता है, मतलब ये कि 1 to 7 डेज तो खत्म हो गया जी, ब्लीडिंग पीरियड है। बाकी जो 8 से लेकर 19वां दिन तक जो है, इसको हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, और इसी में जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो आपको बच्चे की पैदाइश भी होगी, ठीक है। अब एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, ओवुलेशन, ठीक है ना। अब ओवुलेशन मीन्स के जहाँ पे स्पर्म और जो है ओवा जो है वो मिल गए हैं और बच्चा बनना स्टार्ट हुआ है। अब होता क्या है कि ये यूजुअली इस पूरे साइकिल में जो आपको नजर आ रहा है, इस पूरे साइकिल में जो 14th डे है, जो 14वां दिन है, 1 से लेकर 14वां दिन, यानी जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, मतलब ब्लीडिंग जब हुई, खून जब आया है, उससे लेकर जो 14वां दिन है, उस दिन को हम ओवुलेशन डे कहते हैं यूजुअली। इस डे में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको वो जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो हामला हो जाती है, और इस दिन को हम ओवुलेशन डे कहते हैं।
14th डे को ओवुलेशन डे कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो ओवरी से जो ओवा निकलता है उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ 1 दिन है, जबकि स्पर्म की 3 से 5 दिन है। तो अब ये है कि अगर, क्योंकि ओवुलेशन डे जो है वो 14th डे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट सिर्फ 14th डे पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बच्चे की पैदाइश होगी, ऐसा नहीं। क्योंकि लाइफ स्पेन जो है मेल का जो स्पर्म है उसकी लाइफ स्पेन जो है वो 3 से 5 दिन है। तो ये जो एग्जैक्ट ओवुलेशन डे है जो 14th डे है, उससे पहले 1-2 दिन पहले भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या 1-2 दिन बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, तब भी पॉसिबिलिटी है कि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ओवुलेशन डे एग्जैक्ट 14th डे को कहा जाता है। तो ये 8 से लेकर, ये जो 8 है इससे लेकर 19 तक, इसको हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। उसमें जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो वहां पे बच्चे की पैदाइश होती है, और ओवुलेशन डे जो है वो 14th है। अच्छा, उसके बाद जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है, हम इसको कहते हैं जनाब इनफर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। अब होता है क्या है कि इस पीरियड में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, ठीक है ना। अब वो कितने दिन हो गए, 20 से लेकर, अगर किसी फीमेल का 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 20 से लेकर 28, या किसी फीमेल का 32 दिन का साइकिल है तो 20 से लेकर 32, या 35 दिन का साइकिल है तो 20 से लेकर 35। इन दिनों को हम जो है वो इनफर्टाइल यानी इनफर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। मींस कि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स तो आप बेशक कर सकते हो लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। तो इस सर्कल को आपने गौर से समझना है। 3 चीजें हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। रेड में आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ना तो मजहबी तौर पे कर सकते हो, ना ही मेडिकल इसको इजाजत देता है। उसके बाद जो ब्लू आता है वो आपके फर्टिलिटी पीरियड है, और 14th डे जो है वो ओवुलेशन डे है, और ग्रीन जो है वो इनफर्टिलिटी पीरियड है। सेक्सुअल इंटरकोर्स आप बेशक कर सकते हो लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि मैंने भी काफी सारे जो है वो सुने हैं इन बातों को। वो क्या है, वो ये है कि लोग बड़े परेशान होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती है। अब वजह क्या बनती है, हालांकि उनके यहाँ सीमेन एनालिसिस ठीक है, टेस्ट वगैरह, मतलब ये है कि सब कुछ नॉर्मल है फीमेल के भी और मेल के भी, फिर भी कहते हैं हमें बच्चे नहीं होते। वजह क्या होती है उसकी? वजह ये होती है कि वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं बच्चे की पैदाइश के लिए, वो ये इनफर्टिलिटी वाले पीरियड में करते हैं। ये जो 20 से लेकर 28 दिन वाला जो पीरियड है वो इसमें करते हैं। ये फर्टाइल वाला डे जो है वो ये मिस कर देते हैं। इन दिनों वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और फिर कहते हैं बच्चे की पैदाइश नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बंदे की जॉब जो है वो बाहर कंट्री में है, या एक बंदे की जॉब जो है वो जिस एरिया में उसकी जो औरत रहती है उसको छोड़ के कहीं और है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब है, और उसको छुट्टियां जो है जब होती है, जब उसका ऑफ होता है तो वो भी ऐसे ही दिन में होता है जब उसकी फीमेल जो होती है, जो उसकी औरत होती है, वो इनफर्टिलिटी पीरियड से गुजर रही होती है। फर्टाइल पीरियड उसका मिस हो चुका होता है। तो जब वो इनफर्टिलिटी पीरियड पे आके वो सेक्स करेगा तो कैसे जो है बच्चे की पैदाइश होगी? इसका मतलब ये है कि एक बैंक है जो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक या फ्राइडे तक जो है वो खुलती है, ठीक है, और आप जो है वो पैसे लेने संडे जो है बैंक से पैसे निकालने संडे को जाओगे तो क्या बच्चे की पैदाइश होगी? या मतलब ये है कि क्या बैंक से आप पैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसका भी इसी तरह का सीन है कि जो परेशानी बनती है टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक होने के बाद, वो यही बनती है कि उनको इस चीज़ की कंफ्यूजन होती है क्या है कि ये फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या इनफर्टिलिटी पीरियड में कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। ग्रीन में अब बेशक, अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हमने जो है प्रेगनेंसी नहीं करनी, ठीक है ना, और हम ये चाहते हैं कि नेचुरली जो है वो बच्चे की पैदाइश भी ना हो। मतलब ये कि हम ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है लाइक कॉन्डम्स हो गया और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हो गए, उसका हम यूज़ ना करें। उसके अलावा हम कैसे जो है वो नेचुरल तरीके से जो है वो बच जाए, तो वो यही है। मतलब ये है कि हम सेक्स भी करें और बच्चे की पैदाइश भी ना हो। तो वो यही है कि वापस इनफर्टिलिटी पीरियड में आप करो, बेशक वहाँ पे फिर बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। जब आप फर्टाइल पीरियड में आओगे तो वहाँ पे करने से जो है वो बच्चे की पैदाइश हो जाती। सो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। काफ़ी लोगों को इसमें मसला होता है, तो इसको आपने समझना है। 3 कलर्स आपने नहीं भूलने हैं, और ये 3 चीज़ें आपने नहीं भूलनी है। 1 से लेकर 7 दिन ब्लीडिंग पीरियड है, फिर 8 से लेकर 19 दिन तक
जो है वो फर्टिलिटी पीरियड है, फिर 20 से लेकर 28 यानी जितने भी जो साइकिल उसकी है उस तक इनफर्टिलिटी पीरियड है। इनफर्टिलिटी पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर सकते हो, उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, नेचुरल तरीका ये है। लेकिन जब आप फर्टिलिटी पीरियड में करोगे तो डेफिनेटली जो है वो उसको क्या हो जाएगा कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।